नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने ड्रम के जो सैंपल्स हैं जैसे किक, स्नेयर और हेड, इन सभी को अच्छे तरीके से अपने मिक्स में प्लेस कर सकते हो और इस तरीके से प्लेस करोगे कि एक दूसरे से दबे नहीं और आपके बाकी जो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए भी ये जगह छोड़ें। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ ये बेल का आइकन भी दबा दीजिए। और पुराने सब्सक्राइबर हो तो यार अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो यार मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करो क्या अच्छा लगता है, क्या जानकारी और चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किक का साउंड अगर हम सुनते हैं, पहले मैं एक बार ये आपको म्यूजिक सुना देता हूँ। तो इसमें अगर आप सुनोगे तो आपका जो किक, स्नेयर, बाकी सब चीज़ें हैं ना, वो अच्छी तरीके से बैठी हुई हैं, लेकिन हमें और क्लैरिटी चाहिए इसमें। तो अब देखो, इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, शेपर बॉक्स का यूज़ करता हूँ। अब शेपर बॉक्स का किस तरीके से यूज़ करूँगा वो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर वॉल्यूम वाला जो मॉड्यूल है उसको काम में लेता हूँ। तो अभी एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डायग्राम आ रही हैं, ये हमारे किक के डायग्राम्स को शो कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर जो लेंथ है इसको 1/4 कर देता हूँ। अब हम एक बार सुन के देखते हैं। अब ये 1/4 करने के बाद मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ पार्ट, यहाँ पर इस डायग्राम में देखना, ये हमारे बार के अकॉर्डिंग जो साउंड है वो आ रहा है। तो बार का भी 1/4 लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो आप चाहो तो जब बेस आता है, जब साइड चेन होके आ रहा है, तो ये जो पार्ट किक का एक्स्ट्रा निकल रहा है, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ म्यूजिक। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, हम इसको हटा सकते हैं वॉल्यूम शेपर की मदद से। अब वॉल्यूम शेपर का यूज़ आज तक आप करते आए हो, मिक्सिंग मास्टरिंग में तो आपने नहीं किया होगा, बस इफेक्ट्स की तरह किया होगा, लेकिन ये तरीके से आप इसमें देखो कितने अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक कर्व बना देता हूँ इस तरीके का, और ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो हो क्या रहा है कि केवल जो इतना हिस्सा है ना, उधर का ही साउंड आएगा, उसके बाद वाला जो साउंड है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पर एक कर्व और बना रहा हूँ, वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई और साउंड नहीं है, बस ये है कि अभी मैं इसमें हल्की सी स्मूथनेस दूंगा, तो यहाँ पर जब स्मूथनेस दूंगा तो ट्रांजिएंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, बस आपको इस तरीके का कर्व बनाना है कि जो ट्रांजिएंट यहाँ पर अभी किक का आ रहा था उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कर्व और बना दिया है, ये लाइन सीधी और बना दी है। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो कि ये वाले हिस्से में जो किक का साउंड आ रहा था ना, वो यहाँ पर अभी डकिंग हो जा रही है वॉल्यूम की, और वो जीरो हो जा रहा है। तो आपको चेंज है ना जो किक में, वो सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप जो बेस के लिए अभी आप जगह छोड़ रहे हो ना, वो बहुत ही अच्छी आपको क्लीन जगह मिल जाएगी। आप इस प्रीसेट का यूज़ अपनी क्लैप्स में भी कर सकते हो। तो ये क्लैप्स में मैंने डाल दिया है, अब सुनते हैं। तो देखो हो क्या रहा है कि अब जो क्लैप का भी साउंड है ना, वैसे यहाँ पर हल्का सा ही आ रहा होगा, ना के बराबर आ रहा है, लेकिन वो भी यहाँ पर डक हो जा रहा है। तो मतलब आपका ये बार का जो 1/4 हिस्सा है ना, उसमें इतने, मतलब देखा जाए तो 1/16 वाले पार्ट पर ये आपकी जो सैंपल है ना, ये आपका उतने ही के बाद ये डकिंग हो जा रही है, ऑटोमेटिक डकिंग, जिससे आपका क्लीन साउंड बनेगा। इसके बाद आप देखो कि क्लैप का कोई भी साउंड यहाँ पर नहीं है ना। ऐसे आप अपने हेड्स में भी कर सकते हो, लेकिन हेड्स में आपको 1/4 से बढ़ाकर आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं हेड पर करके दिखाता हूँ अब। तो आपको अभी यहाँ पर 1/4 की जगह पर आपको 1/8 करके देखते हैं हम एक बार। मैं एक बार आपको केवल अब बीट का साउंड ही सुनाता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये ओपन हेड है, तो आप चाहो तो यहाँ पर ओपन हेड में जो साउंड है इसको आप यहाँ तक बढ़ा सकते हो। मैं स्नैपिंग को एक्टिवेट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये रहा स्नैपिंग का बटन, देखो, तो इससे ट्रैक होता रहेगा। अब हम सुनते हैं इसे।
तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ, अब सुनते हैं। आपको एक एक साउंड को क्लियर और सुनना है कि आपके में कोई हल्का सा यहाँ पर आप जो डकिंग कर रहे हो वहाँ से कोई स्नैप मतलब एक कटने का तो साउंड नहीं आ रहा। अब जैसे यहाँ पर हल्का सा आ रहा है तो आप यहाँ पर इसमें जो स्मूथनेस है उसको बढ़ा दीजिए हल्का सा। तो मैंने जैसे 40% कर दूंगा तो वो सही हो जाएगी। अभी देखो जब मैं स्मूथनेस बढ़ाता हूँ तो आप देखना, ये आप देखो यहाँ पर आप मार्क देखना, ये मार्क आ रहा है ना हल्का सा स्मूथनेस की वजह से आ रहा है। तो मैं इसको 40% पर कर दे रहा हूँ, 40% मेरे को सही लग रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्लैप में भी कर देना है ये। तो क्लैप में आते हैं हम, स्मूथनेस आपको हल्की सी LFO स्मूथनेस कर देनी है। तो अभी हम ओपन हेड में चलते हैं, ओपन हेड में भी हम हल्की स्मूथनेस आप ज़रूर रखना। तो इसकी वजह से अब जब आप स्मूथनेस रख रहे थे ना तो मैंने ये कर्व दिया हुआ है, तो इससे क्या है कि स्मूथनेस यहीं पर ही आ जा रही है। अदरवाइज आप बिल्कुल ऐसा फ्लैट कर्व रखते ना, यहाँ पर ही बिल्कुल फ्लैट कर देते तो क्या है कि स्मूथनेस आती तो यहाँ पर ट्रांजिएंट पर अफेक्ट पड़ता। तो इसलिए हमने अब ये किया है। अब हम सुनते हैं एक बार इसको। तो अभी क्या है 128 BPM के अकॉर्डिंग आपके जो साउंड आ रहे हैं ना सैंपल के, वो सारे सिंक्रोनाइज होते हुए चल रहे हैं। तो और मतलब इसके बाद आप देखो ये कट जा रहा है, तो मतलब ये क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आपने सैंपल अभी प्ले कर रहे हो ये बने ही इस BPM के लिए हैं। ठीक है, तो अभी आपने बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ऐसे ओपन हेड में भी आप चाहो तो ओपन हेड में अगर मैं शेपर बॉक्स को करना है कर रहा हूँ तो आपको ये जो भी मॉड्यूल आपको यूज़ करना है ना, ये आपको ये ध्यान रखना सबसे लास्ट में यूज़ करना है। अब हम सुनते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर मैं इसमें कर सकता हूँ, तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और अभी ये जो पार्ट है मैं इसको इतना मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर मेरे को डकिंग की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा, तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से कर दिया, मतलब यहाँ पर ट्रांजिएंट नहीं कटो। अब सुनते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली सारे साउंड है ना वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिक डकिंग हो रही है वहाँ पर। अब आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर जो मेरे क्लैप और हैट और स्नेयर के साउंड हैं आप देखोगे इस जगह पर आ रहे हैं। ठीक है, ये जगह है यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर इस जगह पर मैंने क्या किया हुआ है कि रिवर्ब अप्लाई किया हुआ है। मतलब जो हमारे बीट्स के जो सैंपल है ना उनमें रिवर्ब अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब किक के अलावा जो भी सैंपल हैं उन सभी में रिवर्ब अप्लाई हो रहा है। अब मैं इस रिवर्ब को भी कंट्रोल करना चाह रहा हूँ हल्का सा, ताकि मैं जगह छोड़ पाऊँ मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पर भी एक और फिल्टर को ओपन कर लेता हूँ शेपर बॉक्स का, और यहाँ पर मैं वॉल्यूम मैंने ले लिया है। अब हम इसको सुनते हैं एक बार। मैं यहाँ पर 1/4 लगाता हूँ एक बार। अब देखो तो यहाँ पर हल्का सा साउंड यहाँ पर आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको डकिंग कर सकते हो आप इसकी। तो ये रिवर्ब की वजह से ये साउंड आ रहा है, लेकिन अब आपको पूरा डक नहीं करना है, ये ध्यान रखना हल्का सा कम करना है बस ये साउंड, ताकि आपको बस एक पंपिंग का इफेक्ट मिलता रहेगा। तो ये देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस तरीके से कर दिया है, और हल्का सा मैं यहाँ पर भी ये साउंड उठाना चाहता हूँ इस तरीके से। एक मिनट, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये वाली मैंने अभी गड़बड़ कर दिया, इसको अनडू करता हूँ। एक बार हम सुनते हैं। मैं हल्का सा इसमें LFO स्मूथनेस देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हल्की सी स्मूथनेस देना चाह रहा हूँ, ये हल्की सी इस तरीके से कर दिया है मैंने। तो अभी मेरे को सही लग रहा है ये। और यहाँ पर एक बार सुनते हैं इसे। तो एक हल्की सी स्मूथनेस मेरे को यहाँ पर और देनी पड़ेगी, और ये जो है इसको मेरे को इस तरीके से डाउन करना पड़ेगा। तो अब भी ये बढ़िया लग रहा है, और ये मैंने यहाँ पर एक सैंपल को कर दिया है और ये मैंने अप कर दिया है। तो ये जो मैं अभी स्मूथनेस का मैंने कर्व बनाया है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो हमारा रिवर्ब है उसको भी डक कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर ये जो मार्कर है इसको लेके हल्का सा कर्व भी दे सकता हूँ। अब एक पंपिंग का सा इफेक्ट बनेगा। ध्यान रखो यहाँ पर हमारी किक का साउंड नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर बस बाकी जो भी हमारे सैंपल प्ले हो रहे हैं
वो यहाँ पर रिवर्ब ले रहे हैं, रिवर्ब जोड़ रहा है उनमें, है ना। तो उनका ड्राई सिग्नल प्लस रिवर्ब का सिग्नल आ रहा है। तो एक बार आप प्ले करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आप कितना जगह बना रहे हो अपने सैंपल्स के से, मतलब जो आपके मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए। मैं हल्का सा और पीछे कर देता हूँ इसे, और ये भी मैंने हल्का सा पीछे कर दिया है। तो बहुत ही क्लीन साउंड आपका बनेगा। आप चाहो तो इसको और नीचे कर दो थोड़ा सा, इस तरीके से। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखना, आप रिवर्ब की डकिंग कर रहे हो। अगर आपको रिवर्ब का साउंड चाहिए अपने सैंपल्स में तो आपको नहीं करना है। बाकी आप क्या कर सकते हो कि जो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी मैं मेरे से एक गड़बड़ और हो गई है यहाँ पर, जो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट हैं आप उनमें भी आप क्या कर सकते हो कि लो एंड को आप कट कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंथ में दिखाता हूँ। अब सिंथ में मेरे को जो लो एंड है वो तब ही कट करना है जहाँ पर किक आ रही है ना। तो मैं यहाँ पर, ये थोड़ी सी वीडियो आपके लिए लंबी हो गई होगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर मेरी किक आ रही है, जैसे मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये जो मेरा किक वाला जो LFO है ना, मैं इसी को इस सिंथ के ऊपर डाल देता हूँ। तो मैं अभी शेपर बॉक्स यहाँ से हटा देता हूँ सिंथ में से, और ये जो किक वाला LFO मैंने बनाया है वॉल्यूम का, उसे मैं सिंथ पर डाल देता हूँ। अभी मैं प्ले करता हूँ तो अभी हो क्या रहा है, ये किक का साउंड ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो किक वाला वॉल्यूम एनवेलप लग रहा है सिंथ के ऊपर, इसलिए सिंथ का साउंड ऐसा आ रहा है। तो मैं अभी इसको उल्टा करना चाहता हूँ। अब क्या है कि जहाँ पर किक का साउंड है वहाँ पर मैं सिंथ का साउंड नहीं चाहता हूँ, और वो भी मैं लो बैंड में नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लो बैंड में ये सिंथ और ये आपस में झगड़ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑप्शन पर जाता हूँ और फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ। तो अभी ये देखो कि ये उल्टा हो गया है ना। अब मेरे को करना क्या है, मैं इसको केवल लो एंड में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाकर इसके बैंड को मैं कर सकता हूँ सेट। अब ये जो बैंड है इसमें मैं 24 बिट लगा देता हूँ। ये हल्का सा कर्व दिखा रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है, कि इतना मतलब जो आपका स्लोप होता है वो दिखा रहा है। तो अभी आप देखो कि ये कितना हो गया। यहाँ पर आप नीचे आपको दिखेगा जब मैं टच करता हूँ, तो ये मैंने 150 हर्ट्ज तक कर दिया है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है कि 150 जो लो एंड है ना जो सिंथ का, केवल उसमें ही डकिंग हो रही है। बाकी आप मिड बैंड देखोगे तो उसमें कोई डकिंग नहीं हो रही है। तो अब हम इसको एक बार प्ले करते हैं। अब आपने ये जो प्रीसेट बनाया है आप इसको लीड पर भी लगा सकते हो। इससे आपकी लीड भी क्लीन हो जाएगी हल्की सी। और आप चाहो तो इसको बेस पर भी लगा सकते हो, लेकिन बेस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के लगाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल जो मिड बेस है उस पर तो आप लगा सकते हो, उस पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो सब बेस है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी जो सब बेस पर ये लगा दिया था गलती से, इसको मैंने हटा दिया है। और ये मिड बेस पर भी मैंने लगा दिया है। दोनों मिड बेस पर मेरे लग चुका है। आप सुन के देखते हैं। तो अभी ये सुनने में अच्छा लग रहा है और हल्की सी क्लैरिटी आई है, आपके ड्रम्स को अच्छा प्लेस मिला है, और उसमें जो आपने रिवर्ब है उसको भी आपने डक कर दिया। तो इससे क्या है कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।